एक तरफ वो बाहर बैठ के गालियां भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मैं पार्टी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये दोनों तरफ खेलने वाली बातें हो रही है ना। तो अगर आप पार्टी ये समझती है कि ये हमारे साथ नहीं है तो कौमी असेंबली में जाके दरखास्त दें कि इसको अपोजिशन की सीट पे बिठाया जाए, इसको इनको हमारे साथ नहीं बिठाया जाए या इनका जो इलेक्शन है वो गलत करार दिया जाए जी। आइन के अंदर तो गुंजाइश है ना ये। जी जी। तो आप उनको रख भी नहीं रहे और छोड़ भी नहीं रहे। आप उनको रख भी नहीं रहे, उनको छोड़ भी नहीं रहे और वो छोड़ के जा भी नहीं रहे। आप ये बड़ी मजे की बात है ना, वो भी आके दावे से कह रहे हैं कि जी मैं तो जब खान कहेगा, चाहे उसके ऊपर एतराजात किए जा रहे हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात हैं उसके बयानात पे भी, और उसको बहुत ज्यादा उसको उठाया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत तो हमारी पार्टी में नहीं है, उसकी बात पे तो आप लोग यकीन ना करें। देखें, शेर अफजल मरवत आके अभी जो बोल रहा है कि इनके अंदर दम ही नहीं है लोगों को बाहर निकालने का, ये लोग करें जलसा नाकाम करेंगे, फिर मैं बताऊंगा अगर मुझे मौका दिया जाए पार्टी की तरफ से तो फिर मैं बताऊंगा कि जलसा होता क्या है, मैं निकालूंगा लोगों को। तो आप देखिए बड़े दावे से वो कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दम है ना उसके अंदर। देखिए समीना, वो टाइम गुजर गया जी। शेर मरवत का वो बयान और वो टाइम जो था ना, अब वो शेर मरवत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा लोगों को जमा करना जितने वो दावे करते हैं। जो उन्होंने कर चुके वो कर चुके, उन्होंने जो दिखाना था वो दिखा चुके। हर चीज का जब एक दफा मोमेंटम खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा बिल्डअप करने के लिए इतनी आसान नहीं होता वो। एक दफा जो शेर मरवत की पोजीशन बनी हुई थी वो अब नहीं है। शेर मरवत जितना उस वक्त पार्टी का लॉयल और वफादार डिक्लेयर हुए थे, आज उनको हर एक क्रिटिसाइज कर रहा है। आज उनके पीछे लोगों को निकलने में वो सहूलत नहीं होगी या वो खुद एतमादी नहीं होगी जो अब से थोड़े अर्से पहले था जब वो जमा कर रहे थे लोग। तो यही कहते हैं ना कि जब आपने भरपूर तरीके से लोहा गर्म कर दिया तो चोट लगाने का वही टाइम था ना। जी 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 जी, उस वक्त तो आपने शेर मरवत को पीछे खींच लिया जी, शेर मरवत को हटा दिया किसी न किसी इल्जाम लगा के, सलमान अकरम राजा साहब ने जी जी। जिस वक्त मोमेंटम वो बना चुका था, लेकिन वहाँ ये था कि अगर इसने मोमेंटम बना दिया तो ये लीडर बन जाएगा, ये लीडर बन जाएगा और हम पीछे वो लीडर बन जाएगा। उसको ये बात बोली गई तो उसने कहा मुझे लीडरशिप नहीं चाहिए थी, मैं तो खान की मोहब्बत में खड़ा था। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी हकीकत। अब आप ये देखें कि जैदी भाई सलमान अकरम राजा भी गायब हो गए स्क्रीन से, ब्रेस्टर गौर भी। अब कोई आपको नजर आ रहा है वो जो पहले आते थे लतीफ खोसा साहब आते थे बहुत बड़े बड़े बयान देते थे, वो भी गायब हो गए। रऊफ हसन साहब आते थे वो भी गायब हो गए। पार्टी के जितने भी लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप ही होते चले जा रहे हैं। अब तो दूसरे लोग ही आके खड़े होकर पार्टी के लिए कर रहे हैं, जिस तरह ये जलसे की बात हो रही है। पार्टी में जो सियासी कारकुन होता है वो फुल टाइम सियासी रहनुमा होता है, राइट। लेकिन ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ ये जो वकला का इस वक्त क़यादत सामने खड़ी है, जिनको पहले भी हम कह चुके हैं कि ये रोजमर्रा के जो पैसे बन रहे होते हैं इनके कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, अगर उनको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सियासत करेंगे तो इनके वो पैसे भी तो मरेंगे ना। तो ये तो पार्ट टाइमर सियासत है जी, फुल टाइम। बिल्कुल आपने सही कहा, टाइम पार्ट टाइमर सियासत है। इसी वजह से तो सियासत सही से हो नहीं रही है, जब तो पार्टी आगे बढ़ नहीं रही है। पार्टी बन गई, बहुत बड़ी पार्टी थी, वो धसती चली जा रही है। ये देखें ना, अंदाजा लगाएं। और आप ये पूछें कि लतीफ खोसा या शाहीन शोएब शाहीन जो थे क्या अपने केसेस में हाई कोर्टों में पेश नहीं हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में? वहाँ पे तो रेगुलर पेश हो रहे हैं क्योंकि वहाँ उनके पैसे बनते हैं। लेकिन पार्टी अब आप देखें ना कि पार्टी के लिए नहीं खड़े हो रहे, पार्टी के लिए नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा है जी। वो जाते हैं कितने केसों में पार्टी के जो लोग मुकामी छोटे बेचारे लोग हैं या कारकुन हैं उनके लिए कोई जाता है? कभी शोएब शाहीन का नाम या लतीफ खोसा का नाम या बाबा रहमान का नाम आपने कभी सुना? या अली जफर कभी उनके केस लड़ने के लिए गए कभी? जिन्होंने जो उनके ऊपर जहाँ चोट, जिनको जख्मी हुए, जिनको मारा पीटा तशद्दुद हुआ कारकुनों के साथ, उनके साथ तो कोई भी नहीं। जी 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 जी, ये सिर्फ पार्ट टाइमर सियासतदान है और ये पूरे बेनिफिट कौमी असेंबली के रुकन की हैसियत से जितने इनको वहाँ पे सहूलतें मिलनी थी वो अवेल कर रहे हैं और दुनिया में अपना एज ए लीडर नाम भी बना रहे हैं कि सियासी रहनुमा भी बन रहे हैं। और ये इनका एक